अरे वो पैसा भेजना फोन पे भेजना। रामेश्वरी राणा, उत्तराखंड से आए हैं हम लोग, जिला उधम सिंह नगर। हमारे पास मूज ग्रास का सामान है और हम लोग आदि महोत्सव में आए हुए हैं। और हमारे पास रोटी बॉक्स हैं और जिस घास से हम लोग बनाते हैं वो है घास हमारी नदी के किनारे पाया जाता है और वो बारिश के टाइम पे जुलाई अगस्त के महीने पे मिलता है, उसके बाद वो नहीं मिलता है, तो उसको स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग उससे सामान बनाते हैं, जैसे हमारा रोटी बॉक्स हो गया, कोस्टर हो गया और हमारा फूल टोकरी हो गई, पर्स हो गए और हमारा ट्रे हो गई और डलिया हो गए और छोटे छोटे मटेरियल रखने के लिए हमारे छोटा सा बॉक्स बनता है, ज्वेलरी बॉक्स टाइप का, वो बन गया। और हमारे पास फूलदान है जिसमें हम फूलों को लेकर अपना सजा सकते हैं, गमला टाइप का है। और हमारे पास कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जिससे हम अपना यहाँ आदि महोत्सव में लेकर आते हैं और यहाँ हमारा बहुत अच्छा रहता है। यहाँ लाने के बाद काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं, लेते हैं, क्योंकि वो हमारे पास महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, हाथ से बनाया हुआ होता है और काफ़ी टिकाऊ मजबूत होता है। ये जो हमारा मूज ग्रास होता है, कांसी ग्रास भी बोलते हैं इसको, और यह हमारा नदी के किनारे पाया जाता है और ये बारिशों के टाइम पे ही मिलता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये हमारा जून जुलाई अगस्त के टाइम पे बारिश जब होता है उसी टाइम पे ये तैयार होता है। उसको हम पहले लेकर आते हैं, उसके बाद उसको 2-4 दिन सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसमें कुछ रुई टाइप का निकलता है, उसको निकालते हैं, उसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है। उसके माध्यम से फिर हम बाद में बनाते रहते हैं। जब भी हमारी डिमांड आती है उस हिसाब से हम बनाते हैं। कभी हम मेज के लिए रखने के लिए हमारे पास कोस्टर बनाना पड़ता है तो कोस्टर बनाते हैं। और हमारे पास डलिया जिसको बोलते हैं वो है हमारे पास में। और जैसे रोटी बॉक्स है, रोटी बॉक्स की काफ़ी डिमांड होती है। और टी कोस्टर है, उसकी भी हमारे पास काफ़ी डिमांड आती है, वो भी बनवाते हैं हम लोग। और इसको बनाने में माना एक हम रोटी बॉक्स बनाते हैं, उसको बनाने में हमारे 2 या 3 दिन लग जाते हैं। उसको बनाने के बाद उसको हम महिलाओं से लेकर आते हैं, उसके बाद हम ये आदि महोत्सव में इसको लेकर पहुंचते हैं और इसी के थ्रू हम उन महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जाके काम कर पाती हैं उनको घर बैठे बैठे रोजगार भी मिल जाता है, प्लस उनका एक रोजगार कमाने का एक माध्यम भी ये डलिया बना के उनको मिलता है। और इस घास को लाने में टाइम तो लगता है लेकिन स्टोर कर लिया जाता है ताकि हम बाद में इसको बना सकें। ये जो डलिया हम लोग बनवाते हैं, रोटी बॉक्स बनवाते हैं या जो भी हम अपना मटेरियल तैयार कराते हैं, उन महिलाओं को 2 से 3 दिन लगता है। उसके बाद हम उनसे प्राप्त करते हैं और हमारा जो समूह रहता है, कभी 15 महिलाओं का रहता है, कभी 10 महिलाओं का रहता है, कि जो लोग हमको पर्याप्त समय पे दे पाते हैं तो उनका फिर काउंटिंग करते हैं। माना 10 लोगों ने तैयार कर दिया है हमारा मटेरियल, तो 10 लोगों का हम सामान लेकर आते हैं आदि महोत्सव में। और उन महिलाओं को रोजगार महीने में अगर हम 2 महीने में अगर जाना होता है तो उन लोगों का अगर हमें एक महिला से हमें 10 बर्तन भी हमें मतलब प्राप्त होते हैं, ऐसे जो हमारे पास डलिया वगैरह हैं, वो उनको हम 4 से 5 हजार तक का इनकम हम लोग उनको करा सकते हैं, वो भी एक महीने के अंदर अंदर। अगर लगातार ये रोजगार वो करते रहें तो उनको काफी प्रॉफिट होगा और उनको पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये उनके लिए रोजगार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और मैं ये चाहूंगी कि हमारे इन महिलाओं के द्वारा जो भी बर्तन बनाए गए हैं ये उन सभी को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। ये जो हम रोटी बॉक्स लेकर आते हैं तो हमारे पास जो महिलाएं रोटी बॉक्स देती हैं उनसे हम लोग 200, 250, 300 इस तरह से हम लेके आते हैं। उसका छोटा बड़ा आकार भी देखा जाता है कि छोटा है तो छोटे के हिसाब से उसका बैलेंस होता है। जैसे माना छोटा बॉक्स है तो उसका हमारा 250 रुपये होगा, उससे बड़ा है तो 300 होगा, उससे और बड़ा है तो 400, 500 इस टाइप से रहता है। और जैसा हमारा टी कोस्टर है वो भी हमारा जोड़े से बनाते हैं। माना 6 कोस्टर बनाए हैं तो उसका हमारा 100 रुपये का एक पूरा सेट जाता है। और हमारा जैसे खाने की टेबल के लिए हमें कोस्टर चाहिए बड़ा, तो वो हमारा 200 रुपये का जाता है या 300 रुपये का, इस टाइप से जैसे जैसे उसका आकार होता है उसी प्रकार से उसका बैलेंस होता है।